भरतपुर के कामा तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले संत विजय दास महाराज का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए शनिवार को बरसाना की माताजी गौशाला में लाया गया। गोलोकवासी संत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, भरतपुर की सांसद रंजीता कोली, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, एसपी अभिषेक यादव और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। संत विजय दास के अंतिम संस्कार पर जमकर राजनीति हुई। पहले तो राजस्थान प्रशासन ने संत के पार्थिव शरीर को विमल कुंड में स्नान कराने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद जब राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह संत को श्रद्धांजलि देने के लिए बरसाना पहुंचे तो वहां लोगों ने उनके विरोध में नारेबाजी कर दी। इस घटनाक्रम पर सरकार की ओर से पक्ष रख रहे विश्वेंद्र सिंह लोगों का शोर शराबा सुनकर वहां से चले गए। एक और भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने इस घटनाक्रम के लिए सीबीआई जांच की मांग की तो दूसरी ओर कई संतों ने भी आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है। इस पूरे मामले में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं मैं, लेकिन आज तो हम शोक व्यक्त करने आए। हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री इतने दूर से आए और की पूरे मामले की बाद में सरकार जागी और बाद में सरकार ने पहले अनदेखी की और बाद में सारी कार्रवाई की गई है, क्या कहोगे? देखिए, सरकार पहले कार्रवाई कर चुकी थी। साधु संत खुद इस चीज को कंडेम कर चुके हैं। अब उन्होंने जब विड्रॉ किया धरना, खुद कंडेम किया इसको, और बाकी आपको मैं दे चुका हूँ, सबके पास बाइट्स हैं। कमी रह गई सर, बातचीत में कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई? कमी रह गई। आज इस मौके में मैं नहीं कहना चाहता, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। सर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कमी नहीं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है और कुछ नहीं है बीजेपी के पास सिवाय आरोप लगाने कुछ नहीं। देखा नहीं आप लोगों ने अनदेखी की। क्या कहेंगे इस मामले में? भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। भारतवर्ष में यदि ऋषि मुनियों को आत्महत्या करना पड़े आग लगा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों का भारतीय संस्कृति में, वेद संस्कृति में जिनका विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास ये केवल पर्वत पत्थर नहीं है, ये हमारी धरोहर हैं। ये ऐसे वृक्ष जो 5-5 हजार 10-10 हजार वर्ष से आज पर्वतों पर लगे हुए हैं, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। यदि इनकी कोई सुरक्षा न कर सके, रक्षा न कर सके, और इस रक्षा के लिए संतों को यदि आत्मदाह करना पड़ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। बरसाना में एक लंबा आंदोलन चला था। बरसाना में लंबा आंदोलन चला रमेश बाबा के नेतृत्व में, और आज रमेश बाबा के नेतृत्व के आंदोलन की वजह से आज यहाँ देश की सबसे बड़ी गौशाला 55,000 गायों की बनी हुई है। आज यहाँ पूरा यहाँ एक नहीं 4-4, 6-6 मुख्यमंत्री यहाँ गौशाला के दर्शन करने आते हैं। तो रमेश बाबा का आंदोलन का तो सम्मान किया जनता ने, और उनके नेतृत्व के जो आंदोलन था वो तो पूर्ण रूप से सफल रहा। अभी मंत्री जी आए थे, जांच की मांग लगातार हो रही है, आपकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। आगे कौन दोषी है? जी देखिए, ये राजस्थान सरकार का निर्णय है या केंद्र सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार का इसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन निष्पक्ष इसकी जाँच होनी चाहिए। क्यों कि एक भूमाफियाओं का, ये एक खनन माफियाओं का बहुत बड़ा गिरोह है। उस गिरोह की वजह से ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है। अभी राजस्थान सरकार के मंत्री आए थे यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनसे पूछा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि संत की हत्या करा दी सरकार ने, तो उन्होंने कहा बीजेपी पे अनर्गल बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो जिनका यकीन, जिनकी कार्यशैली भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है, संतों के अनुसार नहीं है, ऋषि मुनियों के अनुसार नहीं है, वो ऐसी ही अनर्गल बातें करते हैं। जनता इसका जवाब दे देगी आगे आने वाले समय में। सरकार जागी, क्या कहेंगे? सरकार मौतों के बाद क्यों जागती है?
सबसे पहले तो आज बहुत बड़े दुख का दिन है। हमारे ब्रजवासियों को बहुत क्षति पहुंची है और हमारे विजय दास महाराज जी की जो मृत्यु हुई है उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर प्रशासन पहले से जागता या कांग्रेस सरकार पहले जागती तो ये हादसा नहीं होता और हमारे विजय दास महाराज जी हमारे बीच में रहते। तो मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगी कि जितना डिले करा 551 दिन बहुत दिन होते हैं और उस पर हमारे महाराज जी ने सभी संतों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया क्योंकि ये बहुत लंबा समय होता है। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि उस पर आवाज़ तो आप सबको पता है मैंने भी उठाई थी, लेकिन उस पर कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें ये की है कि राजनेताओं के दबाव में आकर के और ये खननें चलती हैं, इसलिए इस पर कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं देता और कोई भी ध्यान नहीं देता। तो मैं सिर्फ इस पर यही कहूँगी कि इस पर CBI की जाँच बैठनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विजय दास की मौत के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं आप सीधे तौर पर? विजय दास महाराज जी के मौत के लिए जिम्मेदार सीधा सीधा कांग्रेस सरकार और खनन माफिया, जो कि वो लंबे समय से एक इंतजार में थे कि कोई आकर के उनको बात करेगा या उनका सॉल्व होगा। अगर जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया कि मौत के बाद जगते हैं, तो क्या कान और नाक बिल्कुल बंद करके बैठी हुई है राज्य सरकार? उनको ये नहीं पता कि एक मौत आज पूरा ब्रजवासी रो रहा है उनकी मौत पर। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर CBI जांच बैठेगी तो जरूर उसका निचोड़ निकलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। चल रहा राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर अलवर के बॉर्डर पर यह आंदोलन अवैध माइंस, अवैध खनन, अवैध बजरी के खिलाफ और कानन वन में कामा क्षेत्र में साधु संतों ने, सन्यासियों ने लिया हुआ आंदोलन। उन सन्यासी साधु संतों ने बार बार चेतावनी दी कि इस अवैध खनन को बंद करें। यह कृष्ण का, यह ब्रज प्रदेश है, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, यहाँ बंद करें। लेकिन गूंगी बहरी राजस्थान सरकार, वैसे भी वहाँ कानून की व्यवस्था भंग हो चुकी। हत्या, लूट, बलात्कार है वो तो अलग विषय है, लेकिन इस विषय को मैं लूँगा कि इस मेवात के क्षेत्र में जो गुंडागर्दी हो रही और यह अवैध खनन हो रहा, उसके खिलाफ बाबा विजयदास जी ने, संत विजयदास जी ने, अब संत शिरोमणि कहेंगे, संत शिरोमणि श्री विजयदास जी ने जो पूर्व चेतावनी दे दी थी, मुख्यमंत्री को भेज दी थी, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के पुलिस प्रशासन को भेज दी थी, SP कलेक्टर को भेज दी थी, परंतु इनकी कानों पर जू नहीं रहेंगी। अंत में बाबा ने कह दिया मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा और मुझे अपने इस जीवन की लीला को ख़त्म करना पड़ेगा। बाबा ने इस जीवन लीला को ख़त्म किया, पर यह लीला ख़त्म नहीं है, अब शुरू हुई है।